সবাই দেখো Prime Minister left the country. और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं बांग्लादेश का ठाकुरगांव इलाके में जहां हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मंदिरों में पुजारियों को मारा गया। 200 साल पुराना काली माता मंदिर तोड़ दिया गया। भगवानों की मूर्तियों को तोड़ा गया। पूरा मंदिर राख का ढेर बन गया। 27 जिलों में हमला किया गया। इस्कॉन मंदिर को भी तोड़ दिया गया। लोगों के घर जलाए गए। एक और खबर ये भी है कि हिंदू काउंसलर को गोली मारकर हटा दिया गया। ये सब कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, एक ऐसी कंट्री जो अपनी सेक्युलरिज्म और रिलीजियस हार्मनी के लिए जानी जाती थी। लेकिन आज हिंदू कम्युनिटीज़ पर इस तरह के अटैक्स के बाद सवाल ये है कि हालात ऐसे क्यों और कैसे बन गए। 5 अगस्त 2024 शेख हसीना जो 15 साल से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, अब इंडिया में है और लंदन में असाइलम सीख कर रही हैं। शेख हसीना का टेन्योर कंट्रोवर्सी से बढ़ रहा है। एक तरफ उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ और भारत के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए, दूसरी तरफ उनके डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ते स्टेप्स ने उनकी इमेज को बिगाड़ दिया। बांग्लादेश में प्रेस फ्रीडम नहीं थी, ऑपोजिशन को दबाया गया और अब उनके रेजिग्नेशन के बाद देश एक सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस और इंस्टेबिलिटी का सामना कर रहा है। चलिए जानते हैं कि असल केस है क्या। बांग्लादेश में स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद किया गया और सरकार ने इंटरनेट भी कट डाउन किया। सब कुछ शुरू हुआ अर्ली जुलाई में जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू किए सिविल सर्विस जॉब्स में कोटास ख़त्म करने के लिए। ये कोटास उन लोगों के रिलेटिव्स के लिए थे जो 1971 की इंडिपेंडेंस वॉर से जुड़े थे। स्टूडेंट्स को ये सब ज़्यादा लगने लगा। इसी दौरान प्रोटेस्टर्स ने शेख मुजफ्फर रहमान, शेख हसीना के फादर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का स्टैचू भी तोड़ दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि हसीना की डिक्टेटरशिप और नहीं चलेगी और हसीना को रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। हैवी प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना ने फाइनली रिज़ाइन किया और फैमिली प्रेशर और डेथ थ्रेट्स और हैवी इनसिक्योरिटी के कारण देश छोड़ दिया। हसीना की रेजिग्नेशन के बाद मॉब्स ने हिंदू कम्युनिटीज़ को टारगेट करना शुरू किया। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने रियूटर्स को बताया कि लगभग 200 से 300 घर मेनली हिंदूज़ के और बिजनेसेस को टारगेट किया गया। लगभग 15 से 20 हिंदू टेम्पल्स तोड़े गए और 40 के आसपास लोग इंजर्ड हुए। ढाका के डेवलपमेंट प्रोफेशनल अविरूप ने बताया कि उनके कज़न ने फ़ोन करके उन्हें इन्फॉर्म किया कि उनके घरों पर अटैक हुआ और उनके घर को लूट लिया गया। मॉब्स ने कहा, आप लोग अवामी लीग के डिसेंडेंट्स हो, इस देश के हालात ख़राब हैं आपकी वजह से, आपको देश छोड़ देना चाहिए। ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जहां लोग अपनी सेफ्टी को लेकर डर में हैं। कुछ लोग हिंदू टेम्पल्स के बाहर खड़े हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, बट सवाल ये है कि किससे। असल में ये लोग टेम्पल्स के बाहर खड़े हैं ताकि कोई हिंदू इनमें जाकर छुप ना जाए। दूसरी तरफ दिल को थोड़ी तसल्ली देने वाली बात ये भी है कि कुछ जगह पे हिंदू और मुस्लिम्स मिलकर टेम्पल को गार्ड कर रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। इंडिया भी इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा, हम बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के स्टेटस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा साउथ एशिया अब इस सिचुएशन को क्लोजली देख रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट वहाँ की इंडियन कम्युनिटीज़ के कॉन्टैक्ट में है और बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस भी हाई अलर्ट पर हैं। बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनरेस्ट, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई हैं। इस सब के चलते बहुत से बांग्लादेशी हिंदूज़ अपना देश छोड़ के इंडिया की तरफ आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए। ये वीडियोस उन लोगों के ध्यान में बनाई गई हैं जिन्होंने बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर अटैक किया और बिना किसी वजह के उन्हें मोलेस्ट किया। प्रोटेस्ट की मेन वजह शेख हसीना की डिक्टेटरशिप एक्टिविटीज़ और रिजर्वेशन थी। अब शेख हसीना रिज़ाइन कर चुकी हैं और रिजर्वेशन भी ख़त्म हो गई है, पर इसके बाद भी प्रोटेस्ट जारी हैं और बिना किसी वजह के हिंदू कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई बड़ी पर्सनालिटीज़ ने इंडियन गवर्नमेंट से मांग की कि वो बॉर्डर्स ओपन करें बांग्लादेश से आए हिंदूज़ के लिए। जनवरी 2024 के इलेक्शंस के बाद बांग्लादेश में टेंशन्स और डिवाइड्स बढ़ गए। जून में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट ने इस वायलेंस को और बढ़ा दिया। जुलाई में भी वायलेंस चलती रही, जिसमें पब्लिक बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया गया और ट्रैफिक और रेल सर्विसेज को ब्लॉक किया गया।
ये सब कुछ बांग्लादेश की डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का एक हिस्सा है। वर्ल्ड को ये देखना होगा और हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ्टी को इंटरनेशनल लेवल पे प्रायोरिटाइज़ करना होगा। बांग्लादेश का फ्यूचर अब कैसा होगा और क्या हिंदू माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा को लेकर कुछ सुधार होगा, ये सब तो वक्त ही बताएगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टिल देन स्टे सेफ एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।